सियासत वाकई हैरत में डाल देने वाली है, क्योंकि जो दो मुख्तलिफ तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं, एक साल पहले की वो तस्वीर थी जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था 14 फरवरी 2014 को। मगर किसने उम्मीद की थी कि इतने जबरदस्त समर्थन के साथ दिल्ली की जनता उन्हें फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर सामने भेज देगी। आपको याद है कि वो लम्हा अपने आप में कितने विवादों से घिरा हुआ था। अरविंद केजरीवाल ने बार बार कहा था कि जन लोकपाल के चलते मैंने इस्तीफा दिया है, मगर उस बात को ज्यादातर लोगों ने स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि उनके जहन में महत्वाकांक्षा लोकसभा की थी। इस बात को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं किया है, मगर अरविंद केजरीवाल ने बार बार उस लम्हे के लिए दिल्ली से माफी मांगी है, देश से माफी मांगी है, और एक बार फिर उनके सामने एक बहुत ही जबरदस्त मैंडेट के साथ वो साथ हैं। सवाल ये कि क्या केंद्र सरकार के साथ टकराव बना रहेगा या फिर दिल्ली को सकारात्मक गवर्नेंस का एक मॉडल सामने उभर कर आएगा। सरोज सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। सरोज, बहुत बड़ी चुनौती है। अरविंद केजरीवाल को हम कोट करें, इट इज स्कैरी, बहुत डर लगता है, और यह डर कई आशंकाओं से भी घिरा हुआ है। सरोज, देखिए, अरविंद केजरीवाल ने ये बात साफ कर दी थी जिस दिन उनको इस भारी बहुमत के साथ जीत मिली थी। उन्होंने जब पटेल नगर ऑफिस से जनता को संबोधित किया, उन्होंने साफ इस डर का जो उन्हें एहसास था उस बारे में कहा, और निश्चित तौर पर जिम्मेदारियां अब ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि जो वादे उन्होंने किए हैं, जो 70 एक्शन प्लान उन्होंने बताया था चुनाव से ठीक पहले, अब हर दिन जनता उनसे ये पूछेगी कि वो जो एक्शन प्लान आखिर कब तक, क्या डेडलाइन है, कैसे काम की शुरुआत करनी है। तो इन सब आशंकाओं से वो घिरे हुए हैं, और निश्चित तौर पर आज जब वो सीधे यहाँ से शपथ ग्रहण समारोह के बाद राजघाट होते हुए सचिवालय जाएंगे, तो कोई ना कोई ऐसा एक एक्शन प्लान जरूर होगा जिसे वो इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपको याद हो अभिषेक कि पिछली बार भी शपथ ग्रहण के ठीक बाद, हालांकि काफी तबीयत उनकी खराब थी, लेकिन उन्होंने 48 घंटे के अंदर अपने पानी और बिजली का वादा पूरा करने की कोशिश की थी और जनता को एक मैसेज दिया था। तो निश्चित तौर पर आज भी हम इस तरह की उम्मीद लगा सकते हैं कि कोई एक्शन प्लान जो उन्होंने 70 वादे किए हैं, वो उनमें से कुछ आज एक इम्प्लीमेंट कर दें। सरोज, घर से कब रवाना होंगे, संक्षिप्त में बताएं, घर से कब रवाना होंगे अरविंद? देखिए, 11:15 से 11:30 का वक्त बताया जा रहा है, जब वहां मनीष सिसोदिया भी पहुंचेंगे और दोनों के परिवार और दोनों ही सीएम और डिप्टी सीएम साथ में निकलेंगे। और यहाँ बाराखंबा रोड पर ऐसा बताया जा रहा है कि सभी मंत्रियों को ये बताया गया है अपनी अपनी गाड़ियों से आके मिले और फिर वहां से एक काफिला बनकर चले और रामलीला मैदान में स्पेशल एंट्री गेट से उनकी एंट्री हो। बहुत शुक्रिया आपका सरोज सिंह। और इसी तरह से एबीपी न्यूज के तमाम संवाददाता, तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है रामलीला मैदान की तस्वीर, वो रामलीला मैदान जो कि अरविंद केजरीवाल की कर्म भूमि भी है। हम ये ना भूलें कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के एक महारथी के तौर पर उन्होंने दस्तक दी थी, और रामलीला मैदान से ही एक तरह से शुरुआत हुई थी उनकी पारी की। सियासी पारी तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जंतर मंतर में उन्होंने अपनी सियासी महत्वाकांक्षाएं लोगों के सामने रखी थी। और हम आपको बता दें कि जंतर मंतर में एबीपी न्यूज के तमाम संवाददाता मौजूद हैं। सरोज, जिनसे मैं अभी बात कर रहा था, वो ये रिपोर्ट भेज रही हैं। तौर पर यहाँ शपथ लेंगे रामलीला मैदान में, तो न सिर्फ वो बदले बदले से नजर आएंगे, बल्कि बदला बदला सा रामलीला मैदान भी आपको नजर आएगा। आप देख सकते हैं, खास तौर पर कुर्सियों का अरेंजमेंट किया गया है। 12 ऐसे एनक्लोजर्स बनाए गए हैं। एक एनक्लोजर में सिर्फ महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों के लिए जगह तैनात की गई है। उसके अलावा एक ऐसा एनक्लोजर बनाया गया है जहां सभी जीते हुए विधायक, उनके परिवार वाले और आप पार्टी के वरिष्ठ नेता उस एनक्लोजर में रहेंगे, आम जनता के साथ ही। इसके अलावा मंच से सीधे सामने एक डी सर्कल बनाया गया है, जहां स्पेशल इनवाइटीज, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिनको उन्होंने इनवाइट किया है, वो रहेंगे। इसके अलावा उप राज्यपाल की तरफ से जितने लोगों को इन्विटेशन कार्ड भेजे गए हैं, उन्हें उसमें रखने की वहां वो रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो खास तौर पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। 60 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी जितने भी लोग यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि पुलिस और आप पार्टी दोनों को यह अनुमान है कि 1 लाख से ज्यादा की संख्या में न सिर्फ रामलीला मैदान में, बल्कि उसके बाहर भी लोगों का जमावड़ा इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए
जुटने वाला है। इसके अलावा मैं बताऊं, जो लोग अंदर नहीं आ पाए, अंदर भी LED स्क्रीन्स की व्यवस्था की गई है, बाहर भी ऐसे स्क्रीन्स लगाए गए हैं। 9 LED स्क्रीन्स अंदर है। इसके अलावा जो रामलीला मैदान की तरफ मार्ग आ रहे हैं, उन सभी मार्गों पर इस तरह से LED स्क्रीन्स लगाए गए हैं कि जो लोग अंदर ना घुस पाए और मौके पर ना पहुंच पाए, उनके लिए बाहर ही शपथ ग्रहण समारोह को देखने की व्यवस्था हो सके। पिछली बार जब अरविंद केजरीवाल ने शपथ ग्रहण किया था, तब 14 लाख के आसपास का खर्चा आया था। इस बार उससे कहीं ज्यादा आने की उम्मीद है, लेकिन इस आम इंसान को इस बार इस खास इंतजाम से कोई परहेज नहीं, क्योंकि जनता ने 67 सीटें दी हैं और आम जनता ने कहा है 5 साल केजरीवाल। सरोज सिंह, ABP न्यूज, दिल्ली। 5 साल केजरीवाल, मगर 5 साल केजरीवाल के पीछे कई चुनौतियां भी हैं। हम ये बता दें आपको, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रामलीला मैदान की। लोग धीरे धीरे जमा होना शुरू हो गए हैं और ये उम्मीद की जा रही करीब 1 लाख लोग वहां जमा होंगे। हम आपको ये भी बता दें कि 12 बजे अरविंद केजरीवाल शपथ लेने वाले हैं, मगर वही सवाल एक बार फिर मुंह बाहे खड़े हैं। बिजली, पानी, मगर कीमत क्या होगी? मैदान के ठीक बाहर, और आप देख सकते हैं 12 बजे के शपथ ग्रहण समारोह के लिए अभी से लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। आपसे जानना चाहती हूँ, कहाँ से आए हैं? इंदौर से आया हूँ मैं। इंदौर से आए हैं, किस लिए? केजरीवाल जी का देखने। शपथ ग्रहण समारोह। यस। पिछली बार भी जब उन्होंने 28 दिसंबर को लिया था, तब आप यहाँ थे? नहीं, पिछली बार नहीं आ पाया था, इस बार मैं छुट्टी लेके आया हूँ। छुट्टी? सरकारी कर्मचारी है? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सरकारी कर्मचारी इंदौर से छुट्टी लेके आए। आप लोग दिल्ली गए? हम दिल्ली में रेडियो टैक्सी चलाते हैं, पूरे NCR घूमते हैं और रेडियो टैक्सी में मेगा मेरू इजी कैब में आज छुट्टी है आपकी? नहीं, हमारी छुट्टी नहीं है। हमारे तो 365 दिन का क्या लगता है। लेकिन आज आपने काम छोड़ रखा है? आज काम क्या, हम तो पूरे इलेक्शन से ही छोड़ रखे हैं। मैं नरेंद्र से आया हूँ और मैं, हाँ जी, और मैं स्पेशल छुट्टी लेके आया हूँ केजरीवाल जी के शपथ समारोह में। आप भी छुट्टी लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लाइन दिन प्रतिदिन जैसे जैसे सूरज चढ़ता जा रहा है, लाइन बढ़ती जा रही है। आपसे जानना चाहती हूँ, आप वॉलंटियर हैं क्या? मैं वॉलंटियर हूँ और छुट्टी स्पेशल लेके आया हूँ। वॉलंटियर, आपका काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इसका मतलब आप लोग किसी का इंतजार भी कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, कुछ और साथी हमारे आने वाले हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं अभी हम। तो घर से सिर्फ पुरुष ही निकल रहे हैं या महिलाएं भी आ रही है? पुरुष के साथ महिलाएं भी आ रही हैं। महिलाएं भी आ रही हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ रामलीला मैदान में एक स्पेशल एंट्री गेट रखा गया है, जहाँ से महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों की एंट्री है और इस गेट पर सिर्फ पुरुषों की एंट्री है। और अभी से आप उत्साह देख सकते हैं। जनता का CM जो उन्होंने खुद चुना है, इतनी भारी बहुमत से ऐतिहासिक जीत आम आदमी पार्टी ने दर्ज की है, तो शपथ ग्रहण समारोह में न्योता पूरे दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने भेजा है और लाइनें रामलीला मैदान के बाहर लगनी शुरू हो गई है। सरोज सिंह, ABP न्यूज, दिल्ली।